दो प्लेन मिरर्स गिवन है, टू प्लेन मिरर्स हैं, पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं। अब क्या कर रखा है कि इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया, यहां पर यहां मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, टोटल 10 हो गया। तो अब ये बताया है कि टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी। इमेजेस किससे बन रही है? इससे भी इमेज बन रही है और इससे भी इमेजेस बन रही है। पहले अगर लेफ्ट मिरर को कंसिडर करें, ये M1 ये M2, अगर लेफ्ट मिरर को कंसिडर करें तो कैसे इमेज बनी? ऐसे गया ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये 2 सेंटीमीटर बन, प्लेन मिरर से 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इमेज बनी। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, इसको फिर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो इमेज कहां बनी? 2 सेंटीमीटर दूर, यहां पर I1, ये 2 सेंटीमीटर। अब ये रे ऐसे गई। इस मिरर के लिए पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमने M1 से कंसिडर किए, फिर बाद में करेंगे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से कंसिडर करें तो फिर कैसे इमेजेस बनेंगी। अभी यहां से की तो कैसे कैसे बनेंगी इमेजेस? एक तो I1 बन गई, फिर ये I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर। तो अब इस प्लेन मिरर का कितना डिस्टेंस है? 2 ये और 10 ये, तो 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 इमेज बनेगी इधर। तो ये कैसे जा रहा होगा? ये ऐसे चला गया। दिस इज I2, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब दिस इमेज, इसकी पहली वाली इमेज ये, अब इसकी पहली इमेज ये थी तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट एक्ट किया, फिर इसकी इमेज बनी तो इसकी पहली कहां थी? सॉरी, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो ये कौन सा हो गया? ये ऑब्जेक्ट एक्ट किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 12 और 10 22, तो 22 सेंटीमीटर बन जाएगी। 22 सेंटीमीटर इधर इमेज बन जाएगी इसके लिए। 22 कैसे हो जाएगा? यहां पे बन गई 22 सेंटीमीटर। फिर 22 और 10 32 सेंटीमीटर, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया 32 सेंटीमीटर दूर, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस मिरर के लिए। तो 32 सेंटीमीटर इधर बन जाएगी इमेज, फिर ये ऐसे गया। तो यहां पे ऐसे 32 सेंटीमीटर बन गई। फिर 32 और 10 42, इसके लिए 42 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो गया, 42 इधर बन जाएगी। तो ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। अच्छा, सेकेंडली हम कर सकते हैं, अभी फर्स्ट रिफ्लेक्शन अपने ये वाली रिफ्लेक्शन कंसिडर की ना, ऐसे भी तो रिफ्लेक्शन हो रही होगी। अब राइट मिरर से देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऐसे गई होगी, तो ये 8 सेंटीमीटर दूर बनी, ये ऐसे चला गया। दोबारा कंसिडर कर लो इसको। अभी फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमने इससे लेके और इनफाइनाइट इमेजेस देखा कि बनती है। इसी तरह से 8 सेंटीमीटर जो था ये, इसकी भी देख सकते हैं राइट वाले से कंसिडर करके। कैसे? ये था 8 सेंटीमीटर, तो यहां से ऐसे गई, यहां इमेज बनी होगी 8 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर बन गई इमेज।
अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट ऐड किया, तो 8 और 10 ये 2 था, 8 और 10 18, तो 18 सेंटीमीटर इधर बनी होगी। ये बन गई 18 सेंटीमीटर दूर। फिर 18, ये 18 हो गया सारा, 18 और 10 28, इसके लिए 28 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट, तो अब ये 28 सेंटीमीटर मिरर बनेगी, इमेज बनेगी पीछे। तो इमेज क्या बनी, सेंटीमीटर, दिस इज 28। फिर इस मिरर के लिए अब 28 और 10 38, तो इमेज क्या बनेगी, इस साइड ऐसे चलता जाएगा। इधर से स्टार्ट किया हमने इमेज बनाना, तो भी इनफाइनाइट इमेजेस बनी, और इधर से स्टार्ट किया तो भी इनफाइनाइट इमेजेस बनी। तो अब ये इनफाइनाइट इमेजेस अगर पूछ ले हमसे कि कैसे कैसे बनेगी, तो इतना रे डायग्राम की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि M1 से जो मिरर इमेजेस बनी, M2 इससे जो पहली बनी वो यहां लिख लो 2 सेंटीमीटर पे, इससे अगर इससे रिफ्लेक्शन कराई तो पहली बनी 8 सेंटीमीटर। बस अब इसमें 10 जोड़ते जाओ, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर पे बनेगी दूसरी। इसकी कहां बनेगी दूसरी, 18 सेंटीमीटर पे। फिर इसकी कहां बनेगी, 28 पे। फिर इसकी कहां बनेगी, 12 और 10 22 पे। ऐसे करते जाएंगे, इमेजेस मिलती जाएंगी। ये 10 क्यों जोड़, 10 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स, तो वो जोड़ते जाओ और इमेजेस मिलती जाएंगी। बस इस तरह से इमेजेस हमें मिलती जाएंगी, इनफ्रारेड इमेजेस मिलेंगी। अच्छा, अब तो ये तो केस था हमारा कि इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है अब लेते हैं हम बिटवीन 2 परपेंडिकुलर मिरर्स, तब कैसे होगा। Object is placed between 2 perpendicular mirrors. ये सिमेट्रिकल भी प्लेस कर सकते हैं हम और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, वो देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है 2 परपेंडिकुलर मिरर्स, अब इसमें मैं सिमेट्रिकल कैसे रखूंगा, इससे भी ए दूरी पे और इससे भी ए दूरी पे, तो सिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल कैसे रखूंगा, इससे तो मैं ले लेता हूं ए दूरी पे, और इससे ले लेता हूं बी दूरी पे, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल केस में कैसे बनेगा, ये मान लो ए है, ये बी है, तो कैसे बना। अब इसकी इमेज तो हम जानते हैं कि बी दूरी बन जाएगी, यहां पे बन गई इमेज इसकी बी डैश, बी दूरी पे, ठीक है, ये इमेज बन गई। I1 बोल दो इसको। ये सिंगल रिफ्लेक्शन से बनी है, सिंगल रिफ्लेक्शन बोले तो यहां से ऐसे आई और ऐसे चली गई, फिर यहां से ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो ये क्या हुआ, इधर भी गई होगी, ऐसे गई और ऐसे आ गई, सॉरी ऐसे चली गई ना, तो ये लगेगा कि यहां से आई है। रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, तो ये सिंगल रिफ्लेक्शन से इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बनी इस मिरर के लिए। अच्छा, अब जो है इसी तरह से इसकी भी इमेज बन गई यहां पे ए दूरी पे, ए दूरी पे इसकी भी इमेज बन गई यहां, इसको I2 बोल दिया। जैसे ये मैंने बताया सिंगल रिफ्लेक्शन से 1 रिफ्लेक्शन, ये सिंगल रिफ्लेक्शन इस मिरर से ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी इमेज बन गई, और सिंगल रिफ्लेक्शन से इसी तरह से जैसे ये दिखाया ऐसे करके गई, ऐसे कर गई, यहां अपीयर टू मीट रिफ्लेक्टेड रेज, तो यहां पे ये सेकेंड इमेज बन गई। अब क्या है कि ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से गई इस मिरर, तो इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। ये थोड़ा सा डायग्राम में गलती हो रही है, ये ऐसे सिंग स्ट्रेट लाइन है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या एक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन।
ठीक। तो इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट किया, क्योंकि मिरर को लग रहा है कि यहां से आ रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा ये इस मिरर के लिए। तो इमेज कहां बनेगी, वो हम जानते हैं बनाना, कि इसको एक्सटेंड कर दो, इसके सामने नहीं है तो, और फिर इमेज इतनी दूरी पे यहां बन जाएगी। ये बन गई I3, लेकिन ये 2 रिफ्लेक्शन से बनी है, 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये I3 बन गई, और बनेगी कैसे, ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे चलेगी और ये ऐसे चलेगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज ये हुई ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रेज दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, तो ये इमेज ऐसे बन गई। अच्छा, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐड करी इस मिरर के लिए, और ये इमेज ऐसे बन गई। अब इसी तरह से ये वाली इमेज, ये जो इमेज बनी थी डायरेक्ट इससे, ये एक्ट करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए। कैसे, रे डायग्राम में देख लो, जैसे ये है वैसे ही वो बना लो। कैसे बनेगा रे डायग्राम फिर, इससे तो कोई लेना देना नहीं। तो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे आ रही थी रेज, 2 रेज ले लेते हैं, ये ऐसे आ रही थी और रिफ्लेक्ट कैसे हो रही थी, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी। ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई ना, ऐसे आई रे और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये आई और ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये सिंगल रिफ्लेक्शन तो देख लो ऐसे हो जाएगा कि दिस रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां पे मीट हो रही होगी। कोई भी रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे, ये रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहां पे इमेज बन जाएगी। सिंगल रिफ्लेक्शन से हो गया ये, तो यहां से स्ट्रेट गया तो स्ट्रेट वापस आ गया, तो ये तो सिंगल रिफ्लेक्शन से इस मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। और अब डबल रिफ्लेक्शन से कैसे बनेगी, दिस इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। कैसे, ये रेज ऐसे आ रही है ना इस पे इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट किया। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट किया तो इसकी इमेज कहां बनेगी, ये कितना है B, तो ये B दूरी नीचे, तो कोइंसाइड कर गई इमेज, ये B था ना, ये B है तो ये भी B कोइंसाइड कर गई। और रे डायग्राम से कैसे बनेगी, ये जो रिफ्लेक्ट की ऐसे, these reflected rays will appear to come from this point, ये दोनों रेस थे ना, तो दे विल अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब वर्चुअल, ये रिफ्लेक्टेड रेज है इस मिरर के लिए, तो रिफ्लेक्टेड रेज ही इमेज को डिसाइड करती हैं। अगर ये सामने मिलती तो रियल इमेज होती, अब ये वर्चुअल इमेज होगी। तो दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐड किया ये, और इसकी वर्चुअल इमेज बन गई, यहां पे कोइंसाइड कर गई। जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसके लिए एक्ट कर रहा था, इसकी इमेज यहां बन गई, तो ये कोइंसाइड कर गई, इसकी इमेज यहां पे और इसकी इमेज यहां पे कोइंसाइड हो गई। तो कितनी इमेज बनी टोटल, 1 2 3 4 इमेजेस बनी। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब मैं सारा रब कर देता हूं डायग्राम, सिर्फ इमेजेस को रखते हैं। ये समझ में आ गया हमें कि रे डायग्राम से इमेज कैसे बन रही है, सिंगल रिफ्लेक्शन से और डबल रिफ्लेक्शन से। 3 इमेज बनी, सॉरी 4 नहीं, 3 इमेज बनी, एक तो ऑब्जेक्ट था। तो ये था, ये मिरर था, इमेजेस कहां बनी, ये मान लो था A दूरी पे और ये था B दूरी पे, ये ऑब्जेक्ट था। इमेजेस कहां बनी, A दूरी पे, ये I2 मान लो सिंगल रिफ्लेक्शन, ये I1 मान लो सिंगल रिफ्लेक्शन, ये I3 मान लो डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन कैसे होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां, और इसके लिए ये, इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर इस मिरर के में इमेज इसकी, ये इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इस मिरर में इसकी इमेज ये आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। ये हो गया अब तक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मान लो M, तो इस
पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी, किसी भी इमेज की दूरी i1, i2, i3 में इक्वल होगी। मतलब MO इक्वल टू MI1 इक्वल टू MI3 इक्वल टू M2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सर्कल ड्रॉ करें विद सेंटर एट M इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू मिरर्स। अगर इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका रेडियस क्या है, MO इक्वल टू MI1 इक्वल टू दिस। तो मतलब ऑल दीज ऑब्जेक्ट एंड ऑल दीज इमेजेस विल राइट ऑन दिस सर्कल। तो ये सर्कल पे लाई करेंगे और जिसका सेंटर होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू मिरर्स एंड रेडियस होगा डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑल द इमेजेस। अब ये डिस्टेंसेस इक्वल क्यों होंगे, ये कैसे पता चला हमें इक्वल है, ये इक्वल और ये एक रेक्टेंगल पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कैसे पता चला हमें कि ये इक्वल है सारे पॉइंट्स। ये देखो, जैसे मान लो कोई भी मिरर पे आप पॉइंट लोगे, ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसकी इमेज कहां बनी, इतनी दूरी पे नीचे, यहां इमेज बन गई O'। अब इस मिरर पे कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की और इसकी दूरी तो सेम होती है ना, हम चेक कर सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। कैसे बने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस साइड इक्वल, ये एंगल साइड एंगल साइड एंगल से भी देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये मान लो थीटा पे ही गई, ये भी ये ऐसे सेम दूरी पे बनते हैं ना ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां से अगर हम करेंगे इसको तो ये ऐसे, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट से रह गई, ये गई अपीयर टू बीट एट दिस, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही तो ये इक्वल टू ये आया था, वो पहले कर चुके हैं। तो हमेशा किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की और इमेज की दूरी हमेशा इक्वल होती है। तो अब ये जो पॉइंट है ये दोनों मिरर्स पे लाई कर रहा है, इस मिरर पे भी है, इस मिरर पे भी है। तो इमेजेस तो या तो इस मिरर से बन रही है या इस मिरर से। तो जो भी इमेजेस बनी अब जैसे इससे जो इमेज बनी वो ये है और ये है इस मिरर से, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये पॉइंट इस मिरर पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल होगा हमेशा, जैसे यहां हमने देखा। तो इस वजह से सारी इमेजेस विल लाई ऑन सर्कल ऑफ रेडियस MO। M इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू मिरर्स। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट से हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लो मिरर्स जो है, मान लो 90 डिग्री नहीं भी होते तो भी ये सर्कल पे ही लाई करते हैं, क्योंकि जो भी इमेजेस बनती है ऑब्जेक्ट से और इमेज से, तो M का डिस्टेंस सेम ही होता, मतलब ये इंक्लाइंड भी होते तो भी सेम आता। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और, अगर मान लो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता, मान लो A दूरी पे यहां से, A दूरी से यहां पे, तो ये रेक्टेंगल की वजह क्या बन जाता, स्क्वायर बनता, क्योंकि और इमेज फिर भी 4 ही आती, इसकी इमेज यहां आती एक, ये ऐसे बन जाता, यहां पे होती वन रिफ्लेक्शन से। ये मान लो A है, ये भी A है, तो ये भी A हो गया, इससे इमेज यहां बनती A दूरी पे, और ये A होता और ये एक इमेज यहां बनती 2 रिफ्लेक्शन से, तो ये स्क्वायर बन जाता सिमेट्रिकल केस में। अनसिमेट्रिकल में रेक्टेंगल बना है, और ये स्क्वायर भी फिर सर्कल पे ही लाई करता, क्योंकि फिर MA दिस इक्वल टू दिस, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी तो सेम आनी है, वो तो हर केस में आनी है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि ये जो मिरर्स है हमारे, ये पैरेलल का केस हो गया हमारा, परपेंडिकुलर का केस हो गया। अब ये किसी एंगल पे ले लेंगे मिरर्स एट एनी एंगल थीटा, ये एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस भी। तब देखेंगे कि कितनी इमेज बनेगी और कैसे कैसे बनेगी। सर्कल पे तो लाई करेंगी, लेकिन फिर देखेंगे कितनी बनेगी, हाउ मेनी इमेजेस, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।